जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि मैडम सुपर बहू प्रतियोगिता का मंच रोशनी से नहाया हुआ था। हर आंख उस एक पल का इंतजार कर रही थी जब जज विजेता के नाम की घोषणा करने वाले थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे समय खुद अपनी सांसें थामे खड़ा हो। राध्या मंच के बीचों बीच खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब फैसला किस्मत और सच के हाथ में है। जज ने लिफाफा खोला और ऊंची आवाज में नाम लिया, मैडम सुपर बहू प्रतियोगिता की मुख्य विजेता राध्या। अगली ही पल पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शंखनाद, सीटियां और खुशियों की आवाजें हर दिशा से आने लगी। राध्या को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ये नाम उसी का है। उसकी आंखें भर आईं, हाथ हल्के से कांपने लगे। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, ये हर उस अपमान, हर उस ताने और हर उस साजिश का जवाब थी जो उसे यहाँ तक पहुँचने से रोकना चाहते थे। दूसरी ओर निहारिका की दुनिया जैसे एक झटके में उजड़ गई। उसकी आंखें जज की ओर जमी हुई थीं, जैसे वो दोबारा नाम बदलने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन जब राध्या को ट्रॉफी थमाई गई तो उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। जिस जीत को वो अपनी मुट्ठी में समझ रही थी, वही आज उसके सामने किसी और के हाथों में चमक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सख्त हो गए और आंखों में जलन साफ झलकने लगी। मंच के एक कोने में खड़ी दादी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उनका चेहरा कठोर हो चुका था, आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जिस ट्रॉफी को निहारिका के हाथों में देखने का सपना संजोया था, वही अब राध्या की पहचान बन चुकी थी। उनके दिमाग में एक एक कर सारी योजनाएं घूम गई। हर चाल, हर षड्यंत्र, हर झूठ, सब आज नाकाम हो चुका था। जज ने आगे बोलते हुए कहा, राध्या ने ये प्रतियोगिता केवल अपने हुनर से नहीं जीती है, उसने ये साबित किया है कि संस्कार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। ये शब्द दादी के कानों में किसी तीर की तरह चुभ गए। उनका गुस्सा अब और भी भड़क उठा। वो कुछ कहना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन सैकड़ों लोगों के सामने उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। चुप्पी ही उनकी हार का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। इधर राध्या मंच से नीचे उतरी। ट्रॉफी उसके हाथों में थी, लेकिन उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर प्रथम से टकराई। प्रथम की आंखों में गर्व, खुशी और भरोसा साफ छलक रहा था। उसने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर राध्या का हाथ थाम लिया। वो स्पर्श कह रहा था, मुझे पता था तुम जीतोगी। वो पल निहारिका और दादी दोनों के लिए किसी आग की लपट से कम नहीं था। निहारिका ने दांत भींचते हुए दादी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सब खत्म हो गया दादी, अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दादी ने उसकी बात को तुरंत काट दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान फैल गई। नहीं, उन्होंने कहा, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं है। उनकी आंखों में वही पुरानी चालाकी लौट आई। राध्या ने आज सिर्फ एक मुकाबला जीता है, जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है। अब हम सामने से वार नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा वार करेंगे जिसे वो समझ भी नहीं पाएगी। निहारिका चुपचाप दादी की बातें सुनती रही। उसके चेहरे पर हार की निराशा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। उधर घर में जश्न का माहौल था। राध्या जैसे ही घर में दाखिल हुई, परिवार के सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। किसी ने आरती उतारी, किसी ने फूल बरसाए। माँ ने प्यार से उसकी नजर उतारी और कहा, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी नहीं हारती। राध्या मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे ये खुशी बहुत भारी कीमत मांगने वाली है। वो जानती थी कि दादी और निहारिका इतनी आसानी से चुप नहीं रहेंगी। ये जीत तूफान से पहले की शांति हो सकती है। रात के सन्नाटे में राध्या खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसके हाथ में ट्रॉफी थी, लेकिन मन में सवालों का बोझ। क्या मैं हर बार खुद को बचा पाऊंगी? क्या सच हमेशा जीतेगा? उधर दादी अपने कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थीं। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक नई साजिश की चमक थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब खेल और खतरनाक होगा। यहीं से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे भयावह मोड़, जहां राध्या की परीक्षा सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में होने वाली थी। अब देखना यह है कि आने वाला तूफान किसे तोड़ता है और किसे और मजबूत बनाता है।